ये चीज़ मैं कभी इमेजिन भी नहीं की होगी कि लैंग्वेज के ऊपर लोगों को मारा जा सकता है, उनको जॉब से निकाला जा सकता है। आणि मराठी शिक रे बाबा, ए दादा मराठी शिक, मराठी शिक. मराठी मग क्या हा? यूपी का है, यूपी का मराठी नहीं आता है, सीखने का. नहीं तो धंधा बंद कर, तो शेटर बंद करू क्या तेरा. Hello everyone, I am Wing Commander Shiladitya Bose and this is my wife Chowdhury Madhumita. We stay in DRDO, C.V. Raman Nagar, Phase 1. Today morning, my wife was driving me to the airport and suddenly one bike came from behind, stopped in between, stopped our way. I will show you the video of my dashcam also. He came out, started abusing me in Kannada and then seeing that my car has a DRDO sticker, he says that you DRDO people and says many things in Kannada, and finally she abused my wife and then I couldn't bear it. When I was coming outside, immediately he took his key in his hand and hit me on my head, taking my blood out. I stood there shouting that this is how you people defend whom we defend. Treat a person from the army, from Air Force or from Navy, from the defense forces. More people came surprisingly and started abusing us, that we are doing wrong things. That person, he took his stone out, started trying to hit my car. I trying to stop, he hit me on my head again. Here you can see the blood and see my condition. My wife was there, thankfully, to take me out, come in the car. We went to the police station. Presently no response, we will see it further. We are going to the hospital as per them. But this is what Karnataka has become. हम सभी सोशल मीडिया पे कोई ना कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें लैंग्वेज के ऊपर किसी को जॉब से निकाल रहे हैं, एक्सक्यूज मी बोलने पर मारा जा रहा है, लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही है लैंग्वेज के ऊपर। ये जो इशू है ये आज से नहीं है, बहुत पहले से इशू है। मुझे लगता था हम भारत में रहते हैं और भारत में जो लैंग्वेज है, आई नो भारत में बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती है, पर हिंदी एक कॉमन भाषा है। लेकिन क्या तुम हिंदी बोल सकते हो भारत में? ये भी अब एक क्वेश्चन हो गया कि तुम अगर भारत में हिंदी बोलोगे तो तुम्हें मारा जाएगा। हमारी किताबों में लिखा था कि हिंदी भारत की भाषा है, पर ऐसा सही नहीं है। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन काफ़ी स्टेट ने हर बार बोला है कि हम इससे एग्री नहीं करते। अगर आप अपनी बुक्स में पढ़ रहे हो कि हिंदी हम लोगों की मातृभाषा है, ये सही नहीं है। आज की वीडियो किसी के इसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। जो पर्टिकुलर पर्सन है उन्होंने साफ साफ बोला है वो नहीं बताना चाहती कि वो किस सेक्टर से हैं एंड प्लस कौन है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था पीछे जिसके चलते काफ़ी लोगों की इस चीज़ को बताने के चक्कर में जॉब भी गई है। इस चीज़ को देखते हुए मैं नहीं बताऊंगी ये किस सेक्टर की बात हो रही है और पर्सन कौन है। मैं नॉर्थ साइड से हूँ और मेरी जो जॉब है वो साउथ साइड में ट्रांसफ़र की गई और मैं अपना साउथ साइड का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जो मुझे फील हुआ। मुझे कभी नहीं ऐसा लगता था कि इस तरह से भी रेसिज्म किया जा सकता है। मुझे हमेशा लगता था कि भारत में सबसे बड़ा रेसिज्म है वो है कलर को लेके। लोग अगर कोई गोरा है तो उसको खूबसूरत समझते हैं और अगर किसी का सांवला कलर है तो उसको इतना खूबसूरत नहीं माना जाता। हमारे भारत में ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है और आज भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसमें ये चीज़ अभी भी कायम है कि जो लोग गोरे हैं वो खूबसूरत हैं और जो सांवले हैं वो उनसे कम खूबसूरत माने जाते हैं। पर मुझे साउथ साइड में जाके रेसिज्म के काफ़ी टाइप्स पता चले कि रेसिज्म इस तरह से भी होता है, ना कि सिर्फ कलर पे होता है। सबसे पहला है लैंग्वेज। अगर आप हिंदी बोलते हो या अपने क्षेत्र की भाषा बोलते हो जो कि कॉमनली हिंदी से ही रिलेटेड है, तो वहाँ के लोग आपको फोर्स करते हैं कि आप उनकी लैंग्वेज बोलो। वहाँ के लोग आपको हिंदी ना बोलने पे फोर्स करेंगे। अगर आप हिंदी में बात करते हो तो कभी कभी कुछ लोग आएंगे और आपसे लड़ने लगेंगे। आप उनको जानते भी नहीं हो, आपको पता भी नहीं वो कौन है और आपको पता भी नहीं वो क्यों लड़ रहा है और यहाँ तक कि आपको पता भी नहीं वो आपसे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं और बस आप उनके एक्सप्रेशन, उनके गुस्से, उनके बात करने की चीज़ों से समझ सकते हैं कि वो आप पे ही भड़क रहे हैं। मुझे नहीं लगा था भारत में मतलब लैंग्वेज इतना इशू क्रिएट कर सकता है। लेकिन अभी मैं इतना सारा सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, मैं खुद डर रही हूँ कि अगर मैं कहीं घूमने जाऊँ भारत में, ओवरसीज समझ में आता है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि वो हमारी नहीं है कंट्री के, उनको हमारी लैंग्वेज के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन वो लोग भी नहीं मारते हैं, वो लोग भी नहीं फोर्स करते कि उनकी सीखो, वो लोग हेल्प करते हैं। उनको नहीं समझ में आता है, वो कोशिश भी करते हैं कि वो आपकी लैंग्वेज सीख सके। लेकिन हम लोग भारत में रहते हुए लोग फोर्स कर रहे हैं कि तुम हिंदी मत बोलो,
ये बहुत वियर्ड है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, अगर मैं आउट ऑफ इंडिया गई थी वहाँ पे मुझे किसी ने नहीं किया। मतलब ये कितना वियर्ड है ना, मैं अपने ही देश में रह रही हूँ पर मैं अपने देश में अपनी ही लैंग्वेज के लिए लड़ रही हूँ कि ये चीज़ एक बार सोचो कि अगर हर एक स्टेट के लोग अपनी-अपनी लैंग्वेज बोले, क्योंकि हर स्टेट की अपनी-अपनी लैंग्वेज है। हम यूपी साइड रहते हैं तो यूपी की अलग है, हरियाणा की अलग है, बिहार साइड की अलग है, हिमाचल की अलग है। लोग बोलते हैं कॉमनली लेकिन हिंदी भी बोलते हैं। तो अगर हर कोई अपने-अपने स्टेट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बुक्स निकाले, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करे और फिर वो जॉब करने जाए, बताओ अब कैसे होगा काम? तुम हमारे स्टेट में आ रहे हो तो हमारी लैंग्वेज बोलो, तो हर स्टेट अगर अपनी-अपनी लैंग्वेज में स्टडी स्टार्ट कर दे, तो फिर जब एक साथ सब काम करने आएँगे तो फिर कैसे होगी चीज़ें? ये मैं सोचना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल लैंग्वेज का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेकंड है कि वो उनके कल्चर को हमें अपनाने पे ज़ोर देते हैं। लाइक उनका कल्चर अपनाओ, उनकी तरह से रहो, उनकी तरह से कपड़े पहनो। अगर हम सूट पहनते हैं तो उनकी तरह से सूट पहनो, और अगर हम सूट पहनते हैं तो वो हमें साड़ी पहनने पे ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं कि साड़ी पहन के आओ, सूट अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह से। जस्ट बिकॉज मेरी पोस्टिंग नॉर्थ से साउथ की तरफ हुई है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ उसमें साउथ के लोग ज़्यादा हैं। तो अगर मैं उनकी कई बातें नहीं मानती हूँ, लाइक उनकी तरह से नहीं चलती हूँ, लाइक वो मुझे जिस तरह से बोल रहा है कि मैं कपड़े नहीं पहन रही हूँ, अपना हेयर स्टाइल नहीं कर रही हूँ, मेकअप नहीं कर रही हूँ, या मैं उनकी तरह से नहीं बात कर रही हूँ उनकी लैंग्वेज में, तो वो साइड लाइन करने लगते हैं। आपको साइड लाइन कर दिया जाता है, जो कि मैंने बहुत लोगों को देखा कि इस डर से काफ़ी लोग उनकी बात मानने लगे। और ये चीज़ मैंने खुद भी फेस की, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं मान रही थी तो मुझे साइडलाइन कर दिया गया था। लाइक मैं अपने वर्क में हूँ लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं मानती। मैं उनकी तरह से कपड़े नहीं पहन रही, मैं उनकी तरह से तमिल नहीं सीख रही। जस्ट बिकॉज जो लैंग्वेज मैंने सीखी है, जो लैंग्वेज मुझे आती है, मैं वो बोल रही हूँ। मैं उनकी तरह से चोटी नहीं बना के जा रही, इसलिए मुझे साइडलाइन कर दिया गया। और कभी-कभी तो हमें कुछ ना बोल के भी वो रेसिज़्म फ़ील करा देते हैं। जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं या हमने जिस तरह से स्टाइल किया हुआ है, उनके एक्सप्रेशन, उनके हाव-भाव, उनके बिहेवियर, सबसे अजीब-सा एहसास फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि हम कभी यहाँ एडजस्ट ही नहीं कर पाएँगे और ये लोग कभी हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। बात यहाँ पे एक्सेप्टेंस की नहीं है, बात यहाँ पे है कि हम अनकंफर्टेबल क्यों फ़ील कर रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ़ हम काम करने जा रहे हैं। वहाँ पे तो सबको एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के काम करना चाहिए ना। वहाँ पे अगर हम इस तरह का रेसिज़्म पर्सनली फ़ील करेंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया जाता है बालों में गजरा लगाने के लिए कि बालों में गजरा लगाओ, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। गजरा लगा के आया करो ना। देखो, इन सब चीज़ों में कुछ गलत नहीं है कि आप भी गजरा लगाओ, हमने लगाया है, या आप भी साड़ी पहनो, हमने पहना है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, सामने से जब फ़ोर्स वाला होता है और खुशी वाला होता है, उसमें बहुत डिफ़रेंस होता है। अगर मैं किसी आउट ऑफ कंट्री में सेटल होना चाहती हूँ तो हाँ, मैं वहाँ की लैंग्वेज सीखूँगी, बट ये नहीं कि मैं खुद को फ़ोर्स करूँगी क्योंकि सामने वाला ऐसा चाहता है, मुझे सामने वाले को खुश करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा साउथ साइड बेकार है, बट कुछ लोग हैं जो कि हर जगह होते हैं, लोगों को बुरा फ़ील करा देते हैं। मैंने भी काफ़ी बार बहुत कुछ सहा है जिसके बारे में मैं बताना भी चाहूँगी, लेकिन फिर वही है कि ज़्यादा बताया तो डर लगता है। और अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं यहाँ साउथ इंडिया की बुराई करने के लिए आई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जाके मैंने बहुत कुछ अच्छा देखा है। सबसे ज़्यादा अच्छा मैंने ये देखा है कि वहाँ पे बिल्कुल चोरी नहीं होती, जो कि हमारे नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली यूपी की साइड अगर आप हो, तो हेलमेट तो ऐसे उड़ जाते हैं कि बस पूछो मत। लेकिन वहाँ आप अपनी कितनी भी महँगी से महँगी चीज़ कहीं भी रोड पे छोड़ के जा सकते हो, कोई नहीं चोरी करेगा। साउथ इंडिया का कल्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ के मंदिर बहुत खूबसूरत है, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि वो लोग फ़ोर्स करते हैं उस कल्चर को अपनाने के लिए। मुझे उनके कल्चर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर मैं किसी के कहने पे किसी कल्चर को क्यों अपनाऊँ? वहाँ पे हर दिन घर के बाहर रंगोली देखने को मिलती है, जो कि बहुत खूबसूरत भी लगता है। और हमारी साइड में, नॉर्थ साइड में, सिर्फ़ दिवाली पे ही हम इस तरह से रंगोली और जगमग दिए देखते हैं। तो ये सब देख के काफ़ी अच्छा भी लगता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने साउथ इंडिया में फ़ील किया वो है विमेन एम्पावरमेंट। वहाँ पे हर दुकान, हर एक पर्टिकुलर सेक्टर में तुम्हें वुमेन्स दिखाई देंगी। पर कुछ ऐसी भी वुमेन्स हैं जो आपको आप ही के कल्चर में साइडलाइन करने के लिए भी तैयार रहती हैं। हाँ, एक और चीज़ मुझे बताई गई कि यहाँ के कोई थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो पर्टिकुलरली बहुत उनको माना जाता है साउथ के साइड में, काफ़ी इम्पोर्टेंस है उनकी साउथ इंडिया की तरफ में। और उनके नाम का एक म्यूज़ियम भी है, पर्टिकुलर म्यूज़ियम है, उसमें एक फ़ोटोग्राफ रखी हुई है। बोला जाता है कि वो जब मरे थे उन्होंने ये चीज़ पे सख्त ज़ोर दिया था कि हम हिंदी नहीं अपनाएंगे। एंड ये है वो फ़ोटोग्राफ उस म्यूज़ियम के अंदर कि इंग्लिश येस, तमिल येस, हिंदी नो।
तो शायद यही एक रीज़न है कि तमिल साइड के लोगों को हिंदी से इतनी प्रॉब्लम है। पर समझ में नहीं आता एक लैंग्वेज किसी को इतना प्रॉब्लमेटिक कैसे फील करा सकते हैं, उन्हीं के काम में अनकंफर्टेबल कराने के लिए तैयार है। आई डोंट थिंक सो उन्हें ज़्यादा कुछ इसमें एक्सपीरियंस लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मैं खुद सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे हैं। लोगों को बोल रहे हैं कि हिंदी क्यों बोल रहे हो, हिंदी क्यों बोल रहे हो। मतलब हर व्यक्ति को अपने हिसाब से काम करने का, रहने का, बोलने का अधिकार है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मानवता के अधिकार में ये चीज़ आती है, आपके पास एक फ्री विल है कि आप क्या करना चाहते हैं क्राइम को छोड़ के, उसके लिए कोई फ्री विल नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये जो हम देख रहे हैं, जो हिंदी के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या ये सही है? क्या हर स्टेट को अपनी अपनी लैंग्वेज पे जोर देना चाहिए? क्या भारत में हिंदी इतनी बेकार चीज़ है? क्या भारत में हिंदी की कोई वैल्यू बची ही नहीं है? तुम्हें क्या लगता है, हर स्टेट में अपनी लैंग्वेज होना बेटर है या हिंदी का होना सही है? कभी सोच के देखना, अगर हर स्टेट अपनी अपनी लैंग्वेज, या हर गांव या हर कस्बा, हर क्षेत्र में उनकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज जो वो लोग बोलते हैं घरों में, उन लैंग्वेज के ऊपर वो इस तरह से आवाज़ उठाने लगेंगे और उस तरह से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद भारत का क्या होगा? क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है जितना बड़ा इसको बनाया जा रहा है? एंड दिस इज सो फनी कि एक पर्सन डेफिनेटली बोल के गया हिंदी नहीं होनी चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए मुझे। आई होप शी इज सेफ। बस उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड। समटाइम ऐसा लगता है तुम 4 लोगों के बीच में हो लेकिन वो तुम्हें बताएंगे भी नहीं, लेकिन तुम साइड लाइन हो। ऐसा भी कभी कभी लोग करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। सबसे वियर्ड क्या होता है कि तुम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तुम अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो या जॉब कर रहे हो, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, तुम्हारा ड्रीम स्कूल है, तुम्हारी ड्रीम जॉब है, लेकिन वहाँ के लोग तुम्हें पसंद नहीं कर रहे। थिंक अबाउट इट कि कितना स्केरी होगा किसी के लिए। एंड या टेक केयर, बाय।